क्या सचिन पायलट का ध्यान कुर्सी की लड़ाई की तरफ था या टोंक की जनता की तरफ? 4 साल वो अपने आप को मुख्यमंत्री बनाने में पूरा खपा दिया और ये चुनाव इस बात का परिणाम भी देगा। चुनौती तो कड़ी है और एक कार्यकर्ता के लिए एक नेता से जो मुख्यमंत्री पद का भी दावेदार है। माननीय मुख्यमंत्री जी कहा करते थे कुर्सी छोड़ना चाहता हूँ, कुर्सी मुझे नहीं छोड़ती, तो वो तो विधायक का प्रत्यक्ष है और हम भी विधायक के प्रत्यक्ष है। नरेंद्र मोदी का जादू क्या टोंक में असर कर पाएगा? टोंक नहीं, टोंक की गाँव ढाणी तक मोदी जी विराजमान है, कमल खिलेगा। पायलट कहते हैं मैं तो राजस्थान का नेता हूँ। नहीं, वो वैसे तो कानपुर के हैं, थोड़ी रगड़ाई होने दो, टोंक की जनता भी चाहती है एक बार रगड़ाई इस बार हो जाने दो। अजीत मेहता भी रगड़ाई करेंगे क्या? अशोक गहलोत तो कर चुके हैं। मैं अजीत मेहता तो क्या एक लोकल आदमी की क्या हो, ये मेरा परिवार करेगा, रगड़ाई तय है। राजस्थान की राजनीति में पिछले 1 दशक से टोंक चर्चा में है और चर्चा में हो क्यों ना, क्योंकि प्रदेश में ज्यादातर इमारतें यहीं से निकली बजरी से बन रही है। लेकिन राजनीति में भी कहते हैं ना कि रगड़ाई और खुदाई दोनों जरूरी है। ये टोंक सीट राजनीति के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। एक, क्योंकि सचिन पायलट दूसरी बार यहाँ से विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं राजस्थान की राजनीति में जो संभावनाएं, जो शांति और जो रगड़ाई का दौर सचिन पायलट के लिए बना हुआ है, क्या इस बार खत्म होगा? लेकिन इस बार चुनौती भाजपा ने भी कड़े तौर पर दी है। एक सामान्य कार्यकर्ता को जो ग्राउंड पे काम करता है उसको टिकट देकर सचिन पायलट को एक बड़े तरीके से टोंक में उलझा दिया है। हालांकि वो उलझे यहाँ के प्रत्याशी की वजह से है या अपनी राजनीतिक मजबूरियों से, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अब की बार उनका मुकाबला यूनिस खान से नहीं, हमारे साथ मौजूद अजीत सिंह मेहता से है। अजीत जी, चुनौती तो कड़ी है और एक कार्यकर्ता के लिए एक नेता से जो मुख्यमंत्री पद का भी दावेदार है लड़ना, कैसा मानते हैं? क्या लग रहा है चुनावी माहौल? चुनौती कड़ी इसलिए नहीं है कि ये पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी और इसको चुनाव को कार्यकर्ता लड़ रहा है, इसलिए चुनौती नहीं है। और वो आप कह रहे हैं मुख्यमंत्री का प्रत्याशी, तो हो ही नहीं सकता। आपने भी सुना है, हमने भी सुना आपके माध्यम से कि माननीय मुख्यमंत्री जी कहा करते थे कुर्सी छोड़ना चाहता हूँ, कुर्सी मुझे नहीं छोड़ती, तो वो तो विधायक का प्रत्याशी है और हम भी विधायक के प्रत्याशी हैं। मुख्यमंत्री का चेहरा तो इस पार्टी में तय है। पिछले बार भी आप टिकट के दावेदार थे, नहीं मिला, यूनिस खान आ गए, कार्यकर्ता की तरह लगे रहे, आपने जो मदद हो सकती थी की, लेकिन जीत का अंतर बहुत बड़ा रहा। इस बार ये अंतर घटे या कहें कि जीत आपके पास रहे, इसके लिए उन मुद्दों पर भी फोकस करना जरूरी है जो सचिन पायलट ने पिछले 5 साल में टोंक की जनता के लिए नहीं किए। क्या मानते हैं, क्या सचिन पायलट का ध्यान कुर्सी की लड़ाई की तरफ था या टोंक की जनता की तरफ? टोंक में जब वो चुनाव लड़ने आए थे तो निश्चित मुख्यमंत्री का चेहरा थे, उस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे। जनता को विश्वास था, भरोसा था कि ऐसा व्यक्ति मुख्यमंत्री बनता है तो टोंक में इंडस्ट्रीज आएगी, ट्रेन आएगी, संसाधन बढ़ेंगे, युवाओं को रोजगार मिलेगा। वो अलग बात है कि कांग्रेस की अपनी संस्कृति है, कल्चर है, कहते क्या है, होता क्या है। ये कांग्रेस का अपना एक परिवार का विषय है, उनको मुख्यमंत्री पे संतोष करना पड़ा। उसके बावजूद भी 4 साल वो अपने आप को मुख्यमंत्री बनाने में पूरा खपा दिया और जनता अपने आप को, टोंक विधानसभा की जनता ठगा हुआ महसूस करती है और ये चुनाव इस बात का परिणाम भी देगा। इस बार सचिन पायलट समय भी ज्यादा बिता रहे हैं। पिछली बार तो चलो उड़ते हुए आए थे और उड़ते ही रहे, लेकिन अब की बार वो टोंक पर ग्राउंड में भी प्रचार कर रहे हैं। क्या वास्तव में अजीत मेहता की ग्राउंड की पकड़ इतनी मजबूत है? ऐसा नहीं है, अजीत मेहता अकेला कुछ नहीं कर सकता। 5 साल उनने जनता के बीच में नहीं आए, सरकार में रहते हुए रगड़ाई नहीं की, जनता के बीच में उनने कोई रगड़ाई नहीं की और जनता 5 साल का उनका हिसाब भी मांग रही है। और मैं नहीं, समाज ने तय कर लिया, परिवर्तन तय है, इसलिए वो गली गली ढाणी ढाणी, वो टोंक में नहीं जानते छोटा तख्ता कहाँ है, बड़ा तख्ता कहाँ है, पुरानी टोंक कहाँ है, बड़ा कुआ का, वो जा रहे हैं, नए घरों में चाय पी रहे हैं, लोगों से कह रहे हैं मैं समय नहीं दे पाया। आज उनको लग रहा है कि टोंक के अंदर एक लोकल कार्यकर्ता ने मुझे चुनौती दी है और टोंक में अपने आप को घिरा हुआ महसूस कर रहे हैं। वो अपने आप को जहाँ जाते हैं वहीं पर उनको सुनने को मिलती है और मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ जनता मेरे साथ खड़ी मिलती है, क्योंकि मैं 10 साल से विधायक रहा, जब भी विधायक नहीं रहा, जब भी मैं जनता के बीच में रहा हूँ, सुख दुख का भागीदार रहा हूँ। ये मेरा परिवार है और परिवार ने इस बार तय करा है कि टोंक में परिवर्तन तय है। कमल का फूल नरेंद्र मोदी, 2 चेहरे इस बार चुनाव में है। नरेंद्र मोदी का जादू क्या टोंक में असर कर पाएगा? टोंक में नहीं, जिस व्यक्ति को नेता हिंदुस्तान का नहीं दुनिया का सबसे बड़ा नेता के रूप में शुमार है, भारत का मान पूरे विश्व में बढ़ाने वाला नेता, हमारे लिए गर्व और गौरव की बात है। टोंक नहीं, टोंक की गांव ढाणी तक मोदी जी विराजमान है, कमल खिलेगा। आप कहीं भी ग्राउंड रिपोर्ट ले लीजिए,
जनता ने परिवर्तन का मूड बना लिया और उसी का परिणाम है कि वो गली गली जा रहे हैं। नहीं होता, एक को मनाते हैं दूसरा चला जाता है, दूसरे को मनाते तीसरा, उनकी स्थिति बड़ी गंभीर हो गई है। खुद महसूस भी कर रहे हैं। जब वो फार्म भरने आए थे उस दिन उनको एहसास नहीं हुआ था, लेकिन उनका फार्म भराने राजस्थान भर के लोग आए थे। लेकिन टोंक के परिवार के लोगों ने मेरा फार्म भराने आया, उनसे दुगनी संख्या में टोंक विधानसभा के लोग फार्म भराने आए। तो उस दिन ही तय हो गया था कि टोंक में परिवर्तन तय है। टोंक में ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो सचिन पायलट दूर नहीं कर पाए, आप करेंगे? टोंक में अभी तो चुनाव का टाइम है, 25 तारीख मतदान तक तो सबसे बड़ा मुद्दा स्थानीय वर्सेस बाहरी का है और जनता तय कर चुकी है कि स्थानीय लोकल आदमी का। पायलट कहते हैं मैं तो राजस्थान का नेता हूं, आपके टोंक भी उसी में आता है? नहीं, वो वैसे तो कानपुर के हैं, अभी कोई साल 2 साल से राजस्थान का कहने लगे तो अलग बात है। हमने तो उनके बड़े नेताओं को कहते सुना है, नाकारा भी शब्द हमने उनके मुंह से सुने हैं, निकम्मा भी सुना है, रगड़ाई आपने करी नहीं। थोड़ी रगड़ाई होने दो, टोंक की जनता भी चाहती है एक बार रगड़ाई इस बार हो जाने दो। अजीत मेहता भी रगड़ाई करेंगे कि अशोक गहलोत तो कर चुके हैं? मैं अजीत मेहता तो क्या एक लोकल आदमी की क्या है, ये मेरा परिवार करेगा। रगड़ाई तय है, परिवर्तन तय है टोंक में। आप ग्राउंड रिपोर्ट पे जाइए, जनता तैयार। क्या मानते हो? चलो, एक आंकड़ा हर नेता के लिए होता है और सचिन पायलट से मुकाबला है तो तय भी है। क्या मानते हैं, जीत जो उनकी बढ़त थी अब की बार पासा पलटता है तो आपकी जीत आपके हिसाब से कितनी लग रही है? मैं तो इतना निवेदन कर सकता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, हम में कोई अहंकार नहीं है। हम जनता के बीच में जाकर मोदी जी की कल्याणकारी योजनाओं को लेकर हमने 5 साल काम करा जो, और उनने 5 साल जो जनता के बीच में आकर नहीं झांका, वो सारे मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि 1 से जीतेंगे कि 1000 से जीतेंगे, ये हमारा विषय नहीं है, क्योंकि जनता तय करेगी। और ये मैं जरूर कह सकता हूँ कि इस बार जनता ने का मूड परिवर्तन का है। अजीत जी, एक महत्वपूर्ण मुद्दा हमने टोंक में जो बजरी का मैंने जिक्र भी किया था कि टोंक पूरे प्रदेश की बिल्डिंगें बना रहा है, लेकिन यहाँ पर कानून व्यवस्था भी इस चक्कर में थोड़ी चरमराई हुई सी लगी। बहुत सारे आरोप इस पूरी सड़क पे जितने भी पुलिस थाने हैं वहाँ पर लगते रहे, अलग अलग तरीके से काम होते रहे। बजरी एक बिजनेस की तरह, धंधे की तरह देखी गई। तो इस तमाम दौर में एक हत्याकांड भी जो सामने आया, बड़ा चर्चित रहा था। इन तमाम मसलों को लेकर आपका जो मुख्य मुद्दा है, क्या टोंक की कानून व्यवस्था को लेकर कितना आपने तय किया है कि अगर जनता आपको चुनती है तो उस पर आप काम करेंगे? आप टोंक की क्यों बात करते? पूरे राजस्थान का विधायक जो सरकार बचाने के चक्कर में माननीय मुख्यमंत्री चुप रहते हैं, एक एक विधायक मिनी मुख्यमंत्री के रूप में, चाहे बजरी हो चाहे पत्थर हो, किसी भी तरीके से पूरे राजस्थान को लूटने में लगा हुआ है। और इनके विधायक ही मंत्रियों पे भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं। आपके माध्यम से हमने सुना भी है, सैकड़ों पत्र मुख्यमंत्री को लिखे हैं। तो पूरे राजस्थान के अंदर ऐसा वातावरण है, टोंक भी उससे वंचित नहीं है। ये बात जो आप कह रहे हैं वो टोंक में लागू नहीं है, पूरे राजस्थान के लिए लागू है। एक अंतिम सवाल ले लेते हैं, आपको भी प्रचार पर निकलना है और हर एक मतदाता तक पहुंचना क्योंकि जरूरी भी है। अगर बात करें जातिगत समीकरणों की, जब भी सचिन पायलट की बात आती है तो पिछली बार कहते हैं कि गुजरों ने कांग्रेस की सरकार बना दी। इस बार गुजर बीजेपी के साथ लग रहे हैं और कुछ लोकगीत भी बीच में आए, चीज़ें भी हुई। लेकिन जब बात सचिन पायलट की आ जाती है तो वहाँ पर थोड़ा सा अलग माहौल हो जाता है। अजीत मेहता टोंक में जहां अपन खड़े हुए हैं, यहाँ पर कितने गुजर वोट आपके साथ है, कितने गुजर समर्थक आपके साथ हैं? देखो साहब, हम तो जातिवाद में विश्वास करने वाले लोग नहीं हैं। गुजर का जवाब तो वो खुद ही स्वयं देंगे, तो कांग्रेस के प्रत्याशी ज़्यादा बेहतर होगा। हम तो राष्ट्रवाद के लोग हैं, जातिवाद में विश्वास नहीं करते, मोदी की नीति को विश्वास करने वाले लोग हैं। समाज हमारे साथ खड़ा है और जो जाति का विषय वो तो वो बेहतर, क्योंकि जाति के आधार पर चुनाव लड़ने आए हुए, तो इसका निर्णय तो वही बताएंगे कि हमारे साथ क्या है। क्योंकि मैं समाज में बटा हुआ व्यक्ति नहीं हूँ, मैं राष्ट्रवाद का व्यक्ति हूँ, सब समाज को साथ लेकर चलने वाला व्यक्ति हूँ, इसलिए कोई जाति में मैं विश्वास नहीं करता। तो बस मुद्दा बाहरी वर्सेस स्थानीय जनता तो हमारे साथ अजीत सिंह मेहता हैं और मेहता सचिन पायलट के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। ये सीट हॉट सीट इसीलिए हो जाती है, यहाँ पर मुद्दे कई हैं, समस्याएं भी कई हैं। यहाँ पर कानून व्यवस्था, गलियों में सड़क की बात करें, पेयजल व्यवस्था भी यहाँ मुद्दा है और शहरीकरण धीरे धीरे टोंक में बढ़ रहा है, तो सुनियोजित विकास हो और यहाँ के गांव जो कृषि प्रधान है वहाँ जल भी मिले और बेहतर कल भी मिले, इसके प्रयास यहाँ की जनता के मन में है। राजनेता कितने खरे उतरेंगे? पिछली बार एक सितारा उन्होंने यहाँ चुना, हालांकि जो उम्मीदें थी वो मुख्यमंत्री बनाने की थी, लेकिन नहीं हुआ। इस बार विधायक के तौर पर
सचिन पायलट यहां पर फिर से चुनाव लड़ रहे हैं और अजीत मेहता उन्हें टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। ये टक्कर कितनी कारगर होगी ये तो 3 दिसंबर को जब परिणाम सामने आएंगे तो तय होगा। लेकिन इस बीच राजस्थान चौक हमेशा आपसे कहता है कि ये मतदान आपका संवैधानिक अधिकार है। 25 नवंबर मतदान का दिन है, मतदान अवश्य कीजिएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सुरेश के साथ अंकित तिवारी, टोंक, राजस्थान चौक।